दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन छात्रों ने, युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च निकालना चाहते थे। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, यहां तक सब ठीक था। लेकिन पुलिस ने, सीआरपीएफ ने मर्यादा कहां पार की? मर्यादा तब पार की गई जब इन्हीं छात्रों, युवाओं के ऊपर पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। ये युवा हैं, ये देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आप इसके ऊपर पेलेट गन इस्तेमाल करते हैं। तभी पहले तो हमें ये रूमर्स लगे, जब हिंदू ने खबर छापी, जब इंडिया टुडे ने खबर छापी, राहुल गांधी तक एक पेलेट विक्टिम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर के आए, तब तक हम संशय में थे। लेकिन लंबे डिनायल के बाद, पहले तो सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस डिनाई करती रही, नहीं हमने पेलेट गन चलाई ही नहीं, पेलेट गन ने इस्तेमाल ही नहीं की। लेकिन अब जब आपको अपनी ही बात से मुकरना पड़ रहा है तो कितनी शर्म आ रही होगी। सीआरपीएफ ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने 20 जुलाई के दिन 7 राउंड पेलेट गन फायर किए, जिसमें 5 विक्टिम्स को यह पेलेट गन लगे, जिनमें से एक की आंख तक में पेलेट गन लगा। आउटलुक के एक पत्रकार को पेलेट गन लगी। पेलेट शेल्स की गोलियां, छर्रे लगे। पेलेट जो होती हैं वो एक शॉटगन का शेल होता है, जिसमें बड़ी बारीक बाजरे के दाने जितनी छोटी छोटी गोलियां होती हैं मेटल की, जो कि शरीर में जाकर के बहुत सारे घाव बना देती हैं। ये एक नॉन लीथल वेपन है, लेकिन अपने स्तर पर इसकी लिथैलिटी बहुत ज्यादा है। किसी की आंख में लग जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सीआरपीएफ के कमांडेंट लेंगे? क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर लेंगे? और सबसे अव्वल सवाल कि यह ऑर्डर किसने दिया? ऑर्डर किसने दिया कि युवाओं के ऊपर आप पेलेट गन का इस्तेमाल करें? यह तो कोई र्यूमर नहीं है, ये सीआरपीएफ स्वीकार कर रहा है, आरएएफ स्वीकार कर रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स स्वीकार कर रही है कि उन्होंने पेलेट गन का इस्तेमाल किया है। अब किसका इस्तीफा मांगा जाए? अब कैसे पूछा जाए कि आप युवाओं के ऊपर इतने इनह्यूमेन कैसे हो गए कि आप गोलियां चलाने लगे? कितनी शर्मनाक बात है। ये AK-47 वाला विजुअल भी हमारे सामने आ रहा है। ये युवा हैं, आतंकवादी हैं। जो हथियार देश के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, आतंकवादी, क्रिमिनल, मर्डरर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए, आप ये हथियार देश के युवाओं पर इस्तेमाल कर रहे हैं। माना भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी, उसे कंट्रोल करना जरूरी था, बिल्कुल था। लाठियां भी उसे कंट्रोल कर रही थी, आंसू गैस के गोले भी उसे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन पेलेट गन? अब जरा सोचिए, किसी पुलिस वाले का बच्चा अगर इस भीड़ में होता, उसे लगता, तो क्या वो पुलिस वाला अपने बच्चे से आंख मिला पाता? खैर, आपकी इंसानियत शायद मर गई है, इसीलिए आप इन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार क्या कहेंगे इसके बारे में? नए नवेले निर्वाचित हुए हैं, उन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। क्या उस पर उनका कोई क्लैरिफिकेशन आएगा? नहीं आने वाला है, हम सभी जानते हैं ये बात। लेकिन आप जिस तरीके की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, वो आपके ज़मीर को एक दिन कचोटेगी जरूर। एक दिन आप शीशे में खड़े होकर के बोलेंगे कि हम थोड़ी ज्यादा मर्यादा पार कर गए, हमने लाइन क्रॉस कर दी। क्या अमित शाह के कहने पर यह लाइन क्रॉस की गई? क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के कहने पर यह लाइन क्रॉस की गई? इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों की जिंदगी का कुछ खास ख्याल है नहीं, उनके भविष्य का कोई खास ख्याल है नहीं कि उनके पेपर लीक हो जाएं, उनके पेपरों में स्कैम हो जाएं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ घटिया तरीके से काम करें, उनकी ग्रेजुएशन ना हो पाए, लाखों लाखों रुपया आपको अपने बच्चों पर लगाना पड़ जाए। आपको आज तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा क्यों आपके बच्चों को गोली ही मार दी जाए? क्यों फर्क पड़ेगा? लगभग 20 के करीब बच्चों ने आत्महत्या कर ली, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आप आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बैठ करके आप इंजॉयमेंट ले रहे हैं कि देखिए मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अमित शाह जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। ये एंटी नेशनल, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, गोली चलाई जानी चाहिए। सोचिए इसके बारे में। इसके अलावा सीजेपी को जो वादा किया गया था, वो वादा भी तोड़ दिया गया है। सीजेपी ने कहा था कि जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जारी की है। उसमें वे साफ तौर पर लिख रहे हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और बिहार में लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये जो है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है,
कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हमें वादा किया था कि किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, अगर है तो वो विड्रॉ की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा सौरभ दास ने एक बड़ा खुलासा किया है, कहा है कि अभी तक उनके पास कोई लिखित गारंटी नहीं है, बिना लिखित गारंटी के ये पूरा प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। लिखित गारंटी किसकी चाहिए थी कि जो बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। उसके अलावा जो भी छात्र इस प्रदर्शन में शामिल है उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और यह गारंटी इनके पास आनी थी 28 जुलाई 2026 तक, यानी कि जो आने वाला कल है तब तक आ जानी चाहिए। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 27 तारीख है, 28 तारीख तक इनके पास कोई लिखित गारंटी नहीं है, आने वाली है। और इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो लीगल टीम तैयार कर रहे हैं, कई बड़े बड़े वकीलों से बात की जा रही है और ये तमाम वकीलों की टीम उन बच्चों के साथ काम करेगी, उनको लीगल मदद प्रोवाइड करेगी कि वे डिटेंशन से बाहर आ सकें। इसके अलावा जो ब्रुटैलिटी हुई उसके बारे में भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं आया। अभी तक केवल यह कहा गया है कि हाँ चलिए हमने पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन व्हाट, क्या इसके बारे में माफी भी मांगी जाएगी? लेकिन नहीं मांगी जाएगी। क्या इसका कोई कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अब ये बच्चे किसी सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शरीर पर पैलेट गन के निशान है, कोई सरकारी नौकरी में नहीं बैठ सकते भैया। आपने 5 युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को और आपको ऑर्डर देने वालों को। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।